संगत जी, इतिहास गवाह है, जब मुगलों के तलवारों ने हिंदू मंदिरों पर चढ़ाई कर दी, जब उनके जनेऊ तोड़े जाने लगे, जब उनको मौत के घाट उतारा जाने लगा, तब गुरु साहिबानों ने अपना खून बहाकर लाखों हिंदुओं को बचाया। छठे गुरु हरगोबिंद साहिब जी ग्वालियर की जेल में कैद होकर 52 हिंदू राजाओं को मुगलों से छुड़वा कर लाया था। नवा गुरु तेग बहादुर जी चांदनी चौक में अपना शीश कटवाकर हिंदू धर्म की रक्षा की। हिंदू के लिए इतना सब कुछ करने के बावजूद आखिर क्यों हिंदू राजाओं ने गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी के बाद उनकी 20 वर्षीय पुत्र गुरु गोविंद सिंह जी के साथ भीषण युद्ध किया? क्योंकि वे सारे एहसान भूल गए। आज इस सच्चाई का खुलासा हम इस वीडियो में करते जा रहे हैं, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और वाहिगुरु जी 1675 ईस्वी में श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी के बाद सिखों की मानसिक दशा को बड़ी गहरी चोट पहुंची। सिखों में नया जोश भरने के लिए जब 9 साल का गुरु गोविंद सिंह जी ने उनकी फौजी ट्रेनिंग दी, अपने सिखों को हर तरह की खेल और व्यायामों में हिस्सा लेने के आदेश दिया। दूर दूर से लोग अनंतपुर साहिब आकर गुरु गोविंद सिंह जी की सेना में शामिल होने लगे। 14 वर्ष की उम्र में गुरु जी का प्रभाव और शक्ति इतनी बढ़ गई कि देशों विदेशों से संगत अनंतपुर साहिब आकर अपने गुरु के लिए बेशकीमती उपहार लाई करती थी और गुरु जी से बख्शीश प्राप्त करते थे। गुरु जी की नूरी रूप ही इतना ज़्यादा था कि जो भी गुरु जी के पास आता वे कई कई दिन अनंतपुर साहिब ही टिक जाता, वहीं पर रह जाता। 1681 में एक दूलीचंद नामक भगत आनंदपुर में आया। उनसे सोना चांदी और मोतियों के जोड़ा एक बेशकीमती शाही तब्बू गुरु जी को भेंट किया। इसी तरह एक बार असीम का राजा रतन राय ने गुरु जी को प्रसादी हाथी भेंट किया जो सफ़ेद रंग का था। उस वक्त गुरु जी की उम्र केवल 15 साल की थी। इतनी छोटी उम्र में उनकी प्रसिद्धि देश विदेश तक फैली चुकी थी। इतिहास में दर्ज है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने सेना में जोश भरने के लिए एक युद्ध नगाड़ा बनवाया जिसका नाम रंजीत नगाड़ा रखा गया। कहते हैं गुरु गोविंद सिंह जी की प्रसिद्ध सुनकर एक बार बिलासपुर की पहाड़ी राजा भीमचंद्र अनंतपुर साहिब की नगरी में गुरु जी से मिलने आया। उस समय अनंतपुर साहिब का सारा क्षेत्र राजा भीमचंद्र का अधिकार क्षेत्र में आता था। भीमचंद गुरु जी का सेज दरबारी बेशकीमती उपहार, उनके उच्च सिंहासन और दूर दूर से आए ढेरे संगत देखकर उनकी ईर्ष्या करने लगा, क्योंकि राजा होने पर भी उसके पास ऐसी बेशकीमती और दुर्बल वस्तु नहीं थी जो गुरु गोविंद सिंह जी के पास थी। वे चाहता था कि गुरु गोविंद सिंह जी उनके क्षेत्र में प्रजा की तरह रहे और उनकी हजूरी में रहे, पर ऐसा न हुआ। एक दिन भीमचंद ने अनंतपुर साहिब में आदेश भिजवाया कर गुरु जी के प्रसादी हाथी उधार मांगने की इच्छा प्रकट की। भीमचंद को अपने बेटे के विवाह पर मेहमानों के सम्मान अपमान अपनी शक्ति का दिखावा करना अति गुरु गोविंद सिंह जी जानता था कि भीमचंद प्रसादी हाथी पर अपना कब्जा करना चाहता है। विवाह तो केवल एक बहाना है। गुरु जी ने उत्तर देते हुए कहा, भीम जी, यह कीमती उपहार संगत द्वारा चढ़ाया गया है, भेंट किया गया है, इसलिए यह हाथी किसी को नहीं दे सकते। ऐसी बात सुनकर भीम जी आग बबूला हो गया। उसने गुरु जी के मना करने के बावजूद हाथी मांगने के लिए 3 बार अपने दूत अनंतपुर साहिब भेज दिए थे, पर गुरु जी ने उसकी बात स्वीकार नहीं की।
गुरुजी द्वारा ऐसे करने पर उनकी बड़ी प्रसिद्ध के कारण भीमचंद बड़ा परेशान हो गया। इस तरह गुरुजी और भीमचंद के बीच टकराव का माहौल बनने लगा। कुछ साल बाद 1685 में गुरुजी हिमाचल प्रदेश के सारे मोर का राजा मैदानी प्रकाश के नियंत्रण में अनंतपुर साहिब की सौरमेर और अपनी परिवार 500 सिखों के साथ चला गया, जिसे आज पोखड़ा साहिब कहते हैं। उस समय गुरुजी की उम्र केवल 19 वर्ष की थी। गुरुजी ने अपनी आत्मकथा विचित्र नाटक में भी इस बात का जिक्र करते हुए लिखा है, मैंने अपने अनंतपुर साहिब का घर छोड़ा और पोखड़ साहिब में आ गया। गुरुजी पोखड़ा साहिब में आने पर राजा मंदी प्रकाश ने गुरुजी का बड़ा सम्मान किया। वह कहता है, गुरुजी पोखड़ा साहिब में कुल 3 वर्ष रहे। वहीं रहते हुए गुरुजी ने राजा मदीनिया और श्रीनगर के राजा फतेह चंद के बीच जो सालों से मतभेद चल रहा था उसे खत्म कर दिया। दोनों से सुलह करवा दी, जिसके बाद फतेह चंद भी गुरुजी का श्रद्धालु बन गया। हम आपको बताना चाहते हैं कि श्री गंगानगर के राजा फतेह चंद की बेटी के साथ राजा भीमचंद के अपना बेटे का विवाह तय करा लिया। ये भी भीमचंद है जो गुरुजी के अनंतपुर साहिब में शाही दरबार देकर उनकी ईर्ष्या करता था और जिसे गुरुजी ने अपने हाथी देने से मना किया था। दूसरी तरफ श्रीनगर का राजा फतेह चंद गुरु गोविंद सिंह जी का भगत बन चुका था, सो उसने अपनी बेटी के विवाह निमंत्रण गुरुजी को भेजा। गुरुजी ने खुद तो उसके विवाह में नहीं गया, तो पर उन्होंने अपने 2 सिख नंदीचंद और दयाराम को विवाह में शामिल होने से भेजा। गुरुजी ने दूल्हे के लिए 1 लाख के आभूषण उपहार में भेजे। सो इतनी कीमती उपहार की सुरक्षा के लिए गुरुजी ने अपने सिखों के साथ 500 घुड़सवारी भी भेजे। जब भीमचंद को पता चला कि गुरुजी ने उसके समिध फतेहचंद की लड़की के लिए बेशकीमती उपहार भेजे हैं, उसने अपने समाधि फतेहचंद को धमकी दे डाली। अगर उसने गुरु गोविंद सिंह जी के दिए उपहार स्वीकार किए तो वह विवाह रद्द कर देगा। अपनी बेटी के भविष्य से डर कर फतेहचंद ने सारे उपहार सिखों को वापस लौटा दिए और उसको वापस भेज दिया। इस तरह भीमचंद को एक तरकीब सूझी। उसने गुरुजी के सिखों को पीछे अपनी सेना लगा दी ताकि भीमचंद उनसे सारा सामान लूटकर उन्हें सिखों को नामो निशान ही मिटा दे। इस तरह वे गुरुजी और फतेह चंद का रिश्ता खत्म करवाना चाहता था, पर गुरुजी के शेरों ने डटकर उनका मुकाबला किया और गुरुजी के पास आकर सारी घटना सुना दी। दूसरी तरफ भीमचंद की छत्ती पर सांप लटकने लगा कि कैसे मुट्ठी भर सिख मेरे हाथों से बच निकले। आग बबूला हुआ भीमचंद ने तभी फतेह चंद को डरा धमका कर कहा, 22 धारा की पहाड़ी राजाओं को गुरुजी के विरुद्ध इकट्ठा कर लिया। असल में फतेह चंद को अपनी बेटी की चिंता थी, कहीं भीमचंद उसके रिश्ता न तोड़ दे, इसलिए उसने वैसा ही किया जैसा भीमचंद चाहता था। गुरुजी ने बातचीत नाटक में भी लिखा है, फतेहचंद में बिना किसी कारण उससे युद्ध किया था। दूसरी तरफ गुरुजी ने पहाड़ी राजाओं के हमले के आशंका को देखते हुए युद्ध की तैयारी पहले से ही कर रखी थी। गुरुजी ने अपने सिखों और महंत कृपाल दास सहित लोगों के एक सेना इकट्ठी की। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने सेवक पीर बुद्धू शाह की सिफारिश पर 500 पठानों को अपनी सेना में शामिल कर लिया, पर युद्ध शुरू होने से पहले
उनमें से 400 पठान गुरुजी के साथ छोड़कर भीमचंद के लालच देने पर उनकी सेना में शामिल हो गए। इन पठानों को भीमचंद ने पोंडा साहिब के में लूटा का एक बड़ा हिस्सा देने का वादा किया। जब गुरु जी ने पीर बुद्धू शाह को अपने पठानों द्वारा किया गया विश्वासघात के बारे में बताया तो पीर बुद्धू शाह बड़ा शर्मसार हुआ और तुरंत अपने 4 बेटों और 700 चेलाओं के साथ गुरु जी के पास पोंडा साहिब से भगनी नामक स्थान पर पहुंचे, जहां गुरु जी 100 सिखों के साथ मदानी जंग में पहले ही पहुंचे हुए थे। दूसरी तरफ भीमचंद की भी 80,000 फौज लेकर और 22,000 राजाओं के साथ आया पहुंचा, यानी 22 राजाओं के साथ आ पहुंचा। गुरु जी की संगत में से वह लोग भी गुरु जी के युद्ध करने की आज्ञा मांगने लगे जिन्होंने जीवन में कभी हथियार तक नहीं पकड़े थे। उनमें से एक था संत कृपाल दास जी, जो एक बड़ा डंडे लेकर युद्ध के मैदान में आ गया। उन्होंने दुश्मन सेना पठानों के मुख्य हतीस खान को डंडे से मार मार कर खत्म कर दिया। यह हतीस खान पठान वही था जो गुरु जी को धोखा देकर भीमचंद से जा मिला था। इसी तरह गुरु जी का भगत लालाचंद हलवाई ने भी कई दुश्मनों को मार गिराया। पीर बुद्धू शाह के 4 पुत्र और 700 चेलाओं ने गुरु जी के साथ मिलकर बड़ी सूरवीरता और बहादुर से युद्ध लड़ा। पीर बुद्धू शाह के 2 पुत्र थे। ढेरों चेले इस युद्ध में शहीद हो गए। इतिहास में दर्ज है कि सटा गुरु गुरु गोविंद सिंह साहिब जी की बेटी बीवी वीरो जी यानी गुरु गोविंद सिंह जी की बुआ के पास 5 पुत्रों ने भी से भगाने के युद्ध में बड़ी वीरता दिखाई, जिसमें संदिग्ध शाह और जतिमल हजारों वीरियों को मारकर शहीद हुआ था। गुरु जी के हुक्म से आधी फौज आगे बढ़ गई और युद्ध करने लगी। गुरु जी नंदी चंद और मामा कृपाल चंद के साथ एक ऊंचे टीले पर खड़े होकर युद्ध करने लगे, जहां उनकी चलाई तीर तो दुश्मनों को चीरती जा रही थी, पर दुश्मनों के तीर गुरु जी तक नहीं पहुंच सकी। तब सिखों ने तूफान की तरह दुश्मनों के गंजर मली की तरह काटना शुरू कर दिया। अपने हजारों में सेना खत्म होती देखी तभी पहाड़ी राजा घबराकर पीछे हट गए। उन्हें पहाड़ी राजाओं में सबसे बहादुर और शूरवीर राजा हरिचंद वह मैदान जंग में गुरु गोविंद सिंह जी के सामने आ खड़ा हुआ। भागने के सारा युद्ध की वर्णन गुरु जी ने खुद अपने विचित्र नाटक में लिखा किया है। गुरु जी ने उसमें लिखा है, हरिचंद राजपूत बड़ा ही सूरवीर था। उसने बीवी वीरों को पुत्र जतिमल के साथ घमासान युद्ध किया था, जिसमें जतिमल शहीद हो गया। गुरु जी ने बताया कि तब हरिचंद मेरे सामने खड़ा होकर गरजराती आवाज में बोला, गोविंद राय, गेरों के पुत्र मरवाने से अच्छा है कि हमें आपस में 2-2 हाथ कर लें। मैंने सुना है तुम्हारे नीले घोड़े बड़े बड़े पर्वतों को पार करता जाता है। सुना है बड़ा फुर्तीला है तुम्हारा घोड़ा, इसे कभी कोई घेर ना सकता। आज मेरी 80,000 की फौज का घेरा है, दूंगा कैसे तुम्हारे घोड़े इस घेरे को पार करता है। तभी हरिचंद ने कहा, मैंने तो सुना है तुम्हारे तीर की धार से आज तक कोई बचा नहीं सका, देखूंगा तुम्हारी तीर की धारा इस हरिचंद के सीने को कैसे चीरती है। हरिचंद बोला, गुरुजी, आपके पास तो केवल 50 सिख हैं, पर मेरे पास 80,000 फौज हैं। हरिचंद को अपनी शक्ति पर बड़ा अहंकार था। वे बोला, गुरुजी, पहले वार आप करो। गुरुजी सारे ब्रह्मांड के मालिक बोला, हरिचंद
संत कभी किसी से कोई वार नहीं रखता। हमारा सख्त फकीरों का तख्त है, फकीर कभी पहले नहीं वार करते। युद्ध तूने शुरू किया है, तू ही पहले वार कर। हरिचंद सोचने लगा, लगता है गुरुजी राजनीतिक बिल्कुल नहीं जानता। आती है तो दुश्मन को कभी पहले वार करने का मौका नहीं देता। अहंकार में आकर वह सोचने लगा, क्या पता गुरु गोविंद सिंह जी मेरे तीर के वार से कहीं डर कर मैदान जंग में भाग ही न खड़ा हो, क्योंकि मैं गुरु जी का घोड़ा ही पहले ख़त्म कर दूं। हरिचंद ने तब अपनी तीर गुरु जी के घोड़े के पर घोड़े और गुरु जी ने उसी पल अपने घोड़े फुर्ती से पीछे कर लिया। इस तरह हरिचंद की तीर खाली चली गई। यह देखकर हरिचंद क्रोध में भरकर अपने हाथों की उंगलियों मुंह में डालकर दांतों से काटने लगा। इन हाथों से कभी कोई वार खाली नहीं गया, आज कैसे चला गया। सोचने लगा, अब तो गुरुजी ने मुझे पर वार करना है, सुना है इसका वार भी कभी खाली नहीं जाता। गुरुजी बोला, हरिचंद तू कहता है तो तेरा वार कभी खाली नहीं गया, पर आज तेरा वार खाली चला गया, तू मुझे पर दूसरा वार कर। हरिचंद बड़ा खुश हुआ, सोचने लगा, गुरुजी केवल राजनीतिक से ही अनजान नहीं बल्कि बड़ा भोला भी है, जो मुझे दूसरा वार करने का मौका दे रहा है। इतिहास में दर्ज है कि उसने गुरुजी पर दूसरा वार किया, जो गुरुजी के कान के पास से होकर गुजर गया। हरिचंद का दूसरा वार भी खाली चला गया। यह देखकर हरिचंद का रंग उड़ गया। डरता हुआ बोला, गुरुजी अब मैं आप वार करो। वे जान चुका था कि उसकी मौत अब सामने खड़ी है। गुरुजी बोला, हरिचंद तू तीसरा वार भी कर, कहीं तेरे मन की इच्छा अधूरी ना रह जाए। वे मूर्ख हरिचंद गुरुजी के समझ ही नहीं पाया कि गुरुजी उसे बार बार बचाने के मौका दे रहा है। गुरुजी चाहता तो पहले ही उसे खत्म कर देता। उसे ये बात समझ ही नहीं आई कि गलतियां परमात्मा नहीं बल्कि अहंकार से बड़ा मूर्ख इंसान करता है। अगर वह झुक जाता, गुरुजी की शरण में आ जाता, अहंकार त्याग देता, गुरुजी उसे माफ कर देता। पर उसने गुरुजी को अपने जैसा सामान्य इंसान समझा। कहते हैं तीसरी बार जब हरिचंद ने गुरु गोविंद सिंह जी पर तीर चलाया तो वह तीर गुरुजी के पेट पर बंधे कमर कस पर जा लगा। गुरुजी विचित्र नाटक में भी लिखा है कि तीर की थोड़ी सी नोक उनके कमर पर चुभी पर बचाव हो गया। गुरुजी इस तरह तीसरे वार से भी बच गया। तब गुरुजी ने कहा, हरिचंद तेरे तीनों वार खाली चल गए हैं, अब बारी मेरी है। तुम तो चाहे अपने व्यालियत ढाल को आगे कर ले, जैसे ढाल को कभी कोई चीर नहीं सकता है, और चाहे 80,000 फौजें का घेरा बन ले। देखता हूं आज गुरु गोविंद राय के तेर के इस वार से तुम कैसे बचते हो। इतिहास में दर्ज है कि हरिचंद ने अपने सारा शरीर लोहे के पोशाक से ढक रखा था। सोचा, भला गुरु का तीर मेरे लोहे का ढाल कैसे चीर सकता है। और मूर्ख को समझ नहीं आया, जब खुदा खुद गुरु रूप बनकर सामने खड़ा हो जाए फिर कोई ढाल मारने से नहीं बच सकती। गुरुजी ने तीर तभी हरिचंद की छाती पर मारा, तभी लगते ही गुरुजी उसे खाक में मिला दिया। इस तरह गुरुजी का जंग जीत कर दोनों हाथ जोड़कर अकाल पुरख प्रभु की शुक्रिया अदा किया। जीत के बाद पहाड़ी राजा खास तौर भीमचंद ने गुरुजी से समझौता कर लिया। उसने गुरुजी के साथ मिलकर मुगलों के खिलाफ अगली जंग भी लड़ी। पर कुछ समय बाद जब गुरुजी ने अनंतपुर साहिब का किला छोड़ा, तब इन पहाड़ी राजाओं ने मुगलों के साथ मिलकर गुरुजी और उनके परिवार के पीठ पीछे वार कर दिया, जिसमें गुरुजी का सारा परिवार और उनका सिख हमेशा के लिए बिछड़ गए। यह थी गुरु गोविंद सिंह जी की पहली फगानी के युद्ध की पूरी जानकारी, जिसमें 20 वर्ष का गुरु गोविंद सिंह जी ने कुछ सिखों के साथ मिलकर 80,000 दुश्मन सेना पर शानदार फतेह हासिल की।